हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नो नीट पिक। आई होप आपने अपना सीकेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दिया होगा। एक महीने से भी ज़्यादा आपके पास फ़िलहाल टाइम बाकी है, तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल सिलेबस। सेक्शन ए का प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, सेक्शन बी का प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज एंड हाउ टू स्टडी, एक बेसिक हम डिस्कशन करेंगे सो दैट आपको अच्छे से उससे हेल्प मिले। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सेक्शन ए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का फोकस इसी पर होता है। सेक्शन ए कितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया है। जब तक आपका सेक्शन ए क्लियर नहीं हो जाता, आपकी रैंक नहीं आती है, जनरेट ही नहीं होती है। इसीलिए सेक्शन ए क्लियर होना ज़रूरी है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका प्रिपरेशन कैसे करें। तो चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, एजेस, एवरेजेस एंड परसेंटेजेस, एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, उसमें पाइप्स एंड सिस्टर्न्स है, और चेन रूल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स एंड बोट्स, उसमें सब टॉपिक्स है। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लॉक और कैलेंडर एंड प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एवरेज की, तो आप क्या करते हैं, सब कुछ लेकर बैठ जाते हैं। मतलब एवरेजेस में मतलब जितने टॉपिक्स है सारे कवर करने के लिए बैठ जाते हैं। तो बेसिक आपको उसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स आपको उसके करने हैं। क्योंकि एवरेज पर सीकेट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर क्वेश्चन नहीं भी आता है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो वो टॉपिक जो है एवरेज का, वो किसी और टॉपिक के साथ कंबाइन करके पूछा जाता है। सपोज अभी एवरेज या फिर परसेंटेज है, तो अगर वो उसे पर क्वेश्चन नहीं आता है, तो सपोज हम बोलते हैं हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसे कंबाइन करके पूछा जाएगा। ऐसा होता है। इसीलिए सब कुछ आपको करते नहीं बैठना है। एग्जाम की लेवल एकदम हाई नहीं होती है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं। इसीलिए आपको सब कुछ करते नहीं बैठना है। तो आपको कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन करने हैं, तो जो मैंने प्लेलिस्ट अपलोड की है एप्टीट्यूड की, जो क्वेश्चंस मैंने वहाँ उसमें शेयर किए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। वो क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद उस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने बुक्स में जो भी हो आपके पास, आर एस अग्रवाल या फिर जो भी, उन उसमें से जो टाइप्स मैंने दिए हैं उस प्लेलिस्ट में, जो भी क्वेश्चंस है, उस टाइप के क्वेश्चंस को आप ढूंढिए और उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे जहाँ शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती है। ये जो एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है, वो अच्छे से आपको यूट्यूब पर कवर किया जाएगा। मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पर ये ऑलरेडी अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कवर किया हुआ है। तो शॉर्ट ट्रिक्स देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड आउट कीजिए, और जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं प्लेलिस्ट में एप्टीट्यूड के, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर उतना भी करेंगे तो आप बहुत, मतलब प्रिपेयर हो जाएगा आपका। ठीक है। आपका आधे से ज़्यादा टाइम तो मतलब ये प्रॉब्लम और ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने में ही चला जाता है। तो ठीक है, वेटेज देना है आपको, लेकिन कौन से टॉपिक को कितना वेटेज देना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये एजेस, एवरेजेस और परसेंटेजेस, ये सिर्फ आपको बेसिक बेसिक ही पता होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस पर पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क, ये पाइप्स एंड सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है, चेन रूल इंपॉर्टेंट है, ट्रेन्स एंड बोट्स। बाकी जो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, वन वन क्वेश्चंस आर आस्क्ड। क्लॉक एंड कैलेंडर के लिए भी मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ठीक है। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो जो मैंने आपको बताया है, एजेस, एवरेजेस और परसेंटेज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बेसिक फॉर्मूलाज उसके अच्छे से कर लीजिए। बाकी जैसा मैंने इन सिंपल आपको जो मैंने क्वेश्चन शेयर किए हैं, वो प्लेलिस्ट आप रेफर कर लीजिए, उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, बेसिक टॉपिक्स क्या है।
तो आपको, हाँ, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये क्या करना है आपको, आपके नोटबुक पर लिख कर रखना है। डे 1, डे 1 से ही आपको ये लिख कर रखना है और रोज इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो 1 to 25 आपके टेबल्स प्रिपेयर होने चाहिए, बाय हार्ट कर लीजिए इसे। ठीक है। स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 25, ये भी। क्यूब्स फ्रॉम 1 to 25, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 1 to 20, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ठीक है। और बेसिक फॉर्मूलीज। अब ये जो है, ये सब कुछ आपको नोटबुक के लास्ट पेज पर, या फिर एक काम कीजिए, सेपरेट इसका पेज बना लीजिए। और ये जो है, टेबल्स है, स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, प्राइम नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल्स है 1 to 20 तक, ये सारे रूल्स, ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ बताई है, सब कुछ लिख कर रखिए और डेली आपको इसे पढ़ना है और बाय हार्ट करना है। ठीक है। और बेसिक फॉर्मूलेस मतलब एवरेज, प्रोबेबिलिटी, जो पे हमने टॉपिक देखे, अपने मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, ये सारे जो टॉपिक्स है एप्टीट्यूड के, जो फॉर्मूलीज है, वो आपको अच्छे से कवर करने हैं, सारे लिख कर रखने हैं और डेली उन्हें पढ़ना है, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। एलसीएम, एचसीएफ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ट्रेन्स, बोर्ड्स, ये जो सारे टॉपिक्स है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सारे फॉर्मूलाज आप अच्छे से लिख कर रखिए। ठीक है। आपके बाय हार्ट ये सब होना चाहिए। ये आप लिख कर रखिए, डेली आपको ये पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, और उसके साथ ये लिस्ट भी कंबाइन कर दीजिए। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, ये आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे, या फिर बहुत से स्टूडेंट्स को ये लर्न भी होंगे। तो ये जो फॉर्मूलीज है, अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए, लिख कर रखिए ये भी, और डेली पढ़िए ये फॉर्मूलाज भी, ये आपको काम आएंगे। तो यहाँ तक हमने देखा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रीजनिंग। रीजनिंग में आपके लिए है एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर, लीनियर एंड मैट्रिक्स सीरीज, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, ऑड मैन आउट, सिलोगिज्म, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, जो मैंने आपको शेयर किए हैं। ठीक है। तो ये जो रीजनिंग के जो टॉपिक्स है, वो आप अच्छे से कर लीजिए। ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बेसिक टू मीडियम ही पूछे जाते हैं। लेकिन बेसिक लेवल का भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ब्लड रिलेशन है, पजल टेस्ट है, सीटिंग अरेंजमेंट है, क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी पूछी जाती है। ठीक है। डायरेक्शन सेंस, ये इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, ये रैंकिंग और ऑर्डरिंग, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी एक बेसिक आपको रूल्स इसके प्रिपेयर करके रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश। हाँ, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, डेली आपको ये आप लिख कर रखिए, डेली आपको 5 सिनोनिम्स एंड 5 एंटोनिम्स प्रिपेयर करने हैं। हार्डली 10 मिनट ही इसमें लगेंगे, ज़्यादा टाइम ये नहीं लेते हैं। ठीक है। आपके पास 30 दिन है, सपोज कंसिडर करके चलिए, तो उसके हिसाब से बहुत कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। तो डेली 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम आपको प्रिपेयर करने हैं। 5 क्वेश्चंस तो इस पर पूछे जाते ही हैं। पैराग्राफ की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और हाँ, पहले क्वेश्चन रीड कीजिए, उसके बाद पैराग्राफ पढ़िए। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन अगर आप पहले रीड करते हैं, तो पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते आपको उसका आंसर ही मिल जाता है। इसीलिए पहले क्वेश्चंस रीड कीजिए, उसके बाद पैराग्राफ। हाँ, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, उसे आपको कंप्लीट करना है। प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स। ठीक है। तो प्रॉपर प्रीपोजिशन फिल कीजिए, प्रॉपर आर्टिकल्स फिल कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है।
अप्रोप्रिएट फिलर आपको फ्रेज या फिर पार्ट ऑफ सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस मतलब सेंटेंस आपको उसकी जो सीक्वेंस है वो सही से नहीं दी जाएगी, तो आपको उसे करेक्ट सीक्वेंस में लाना है। ठीक है। एरर, स्पॉटिंग एरर। आपको एरर देखना है कहाँ किस लाइन में एरर है, मतलब किस वर्ड में, मतलब शायद प्रीपोजिशन गलत हो सकता है, आर्टिकल गलत हो सकता है या फिर कोई ग्रामर मिस्टेक हो सकती है, इज की जगह वॉज, या फिर ऐसे ग्रामर मिस्टेक हो सकती है, वो आपको करेक्ट करनी है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है। तो जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं डेली, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही है। सेक्शन ए में आपके लिए सबसे ज़्यादा हार्ड यही रहता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है। तो उसका प्रिपरेशन भी अच्छे से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। ये जो टॉपिक्स मैंने दिए हैं सब, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख कर रखिए, आपको इंटरनेट पर भी ये सिलेबस मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अभी जो एक कंप्यूटर फंडामेंटल्स है जो मैंने प्लेलिस्ट अपलोड की है उसी इसे पढ़ लीजिए। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन इस पर होते हैं, तो मैंने 2 वीडियोस इस पर अपलोड किए हुए एमसीक्यूज की, वहीं से पढ़ लीजिए, कवर हो जाएगा आपका। ठीक है। अभी देखते हैं सेक्शन बी, सी प्रोग्रामिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पर आते हैं। हिस्ट्री ऑफ सी, ऑपरेटर्स, डिसीजन कंट्रोल, इटरेशन, फंक्शंस, पॉइंटर्स, एरे, स्ट्रिंग, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, एंड फाइल हैंडलिंग। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, थियरी स्किप नहीं करनी है। बहुत से स्टूडेंट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पर ही फोकस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। थियरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, थियरी आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। थियरी को आपको स्किप नहीं करना है, बेसिक बेसिक कंसेप्ट भी आपको इसके पता होने चाहिए। टाइप्स हो सकते हैं, सब टाइप्स हो सकते हैं, सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अच्छे से ये प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। और हाँ, सेक्शन बी के कंप्लीट एमसीक्यूज मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से भी प्रिपेयर करेंगे तो भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। एमसीक्यूज के लिए आपको दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, थियरी अच्छे से कर लीजिए और एमसीक्यूज इस चैनल पर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ओप्स कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये सी प्लस प्लस का जो सिलेबस है वो भी देख लीजिए एक बार। कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, सी एंड सी प्लस प्लस का जो डिफरेंस है, वर्चुअल फंक्शन, इनहेरिटेंस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिक बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। ठीक है। थियरी पर फोकस कीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, डेटा स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, एल्गोरिदम्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट है, सॉर्टिंग, सर्चिंग, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ। ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक उसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, आर्किटेक्चर, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल एंड स्टोरेज मैनेजमेंट, डेडलॉक, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ठीक है। जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज है बेसिक से लेकर एडवांस तक, सेक्शन बी का मैंने कंप्लीट एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में ये देख लीजिए, कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, टोपोलॉजीज, टीसीपी आईपी एंड ओएसआई लेयर, आईपी एड्रेसिंग, कॉमन टीसीपी आईपी स्टैक प्रोटोकॉल्स। ठीक है। ये दो उसमें से इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है। ओएसआई के जो 7 लेयर्स है उसका फंक्शन आपको अच्छे से करना है, उस पर कौन कौन से डिवाइसेस काम करते हैं वो आपको अच्छे से देखना है।
ज़्यादा इसमें मतलब पढ़ना नहीं है आपको, बेसिक बेसिक ही प्रिपेयर करना है नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग का जो सिलेबस है जो मैंने आपको दिया है, ये एक दिन में भी कवर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा ही नहीं, एक दिन में। हाँ, कुछ घंटे भी बहुत हो जाएंगे अगर आप सिर्फ ओएसआई लेयर्स का फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, इसके भी एमसीक्यूज अपलोड कर दी है मैंने, वो भी देख लेंगे तो भी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ए एआई और बिग डेटा, उसके भी मैंने एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट अपलोड कर दिए हैं। ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक थ्योरी कर लीजिए और जो एमसीक्यूज मैंने दिए हैं वो सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस ही आएंगे, इस पर हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको बेसिक उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, उसके टाइप्स वगैरह जो है आप अच्छे से देख लीजिए, बेसिक थ्योरी कर लीजिए। बाकी सब मैंने एमसीक्यूज अच्छे से दे दिए हैं, वहां से आप प्रिपेयर कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेक्शन बी के रिलेटेड थियरी स्किप नहीं करनी है। आप थियरी स्किप नहीं करेंगे, थियरी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी ही है। कुछ आउटपुट पे क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन मैक्सिमम थियरी ही पूछी जाती है। ठीक है, जो थियरी पॉइंट्स है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये सारे टॉपिक्स का जो मैंने सेक्शन बी में आपको अभी अभी जो शेयर किए हैं टॉपिक्स, वो सब आपको बेसिक बेसिक उसकी सारी थियरी आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी है। ठीक है, ऑर्डर और जो प्रेफरेंस होते हैं, ठीक है, ऑर्डर प्रेफरेंसेस जो होते हैं उन्हें भी अच्छे से एक बार देख लीजिए, वो यहाँ मैं मेंशन करना भूल गया, वो भी अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, प्रेसिडेंस। ठीक है, सी प्लस प्लस में ओप्स कंसेप्ट, इनहेरिटेंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, जो जो टॉपिक मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, वो आप लिख कर रख लीजिए। ठीक है, ये इन डिटेल कर लीजिए, इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स में, हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो बेस्ट केस होती है, एवरेज केस, वर्स्ट केस, लिंक लिस्ट एंड सॉर्टिंग, ये पूछा जाता है मैक्सिमम डेटा स्ट्रक्चर में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज पर क्वेश्चंस होता ही है, निगलेक्ट मत कीजिएगा। नेटवर्किंग में जैसा कि मैंने पहले कहा, बस लैन मैन वैन, ओएसआई लेयर्स, टोपोलॉजीज, आईपी एड्रेसिंग, बेसिक बेसिक कर लीजिए। और ये ओएसआई लेयर के जो 7 लेयर्स है, बस इसे डिटेल में कर लीजिए। ठीक है, 7 लेयर के फंक्शंस और उस पर जो डिवाइसेस काम करते हैं, वो एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। ओएस में मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये सब आपको लिख कर रखना है। एप्टीट्यूड के जो मैंने आपको कहा कि एक पेज पर आप लिख कर रख लीजिए, मतलब जो क्यूब स्क्वायर है वो भी और ये भी लिख कर रख लीजिए, और डेली पढ़ते बैठिए। डे वन में आप एक काम कर ही लीजिए। ठीक है, हाँ, बेसिक वेबसाइट, वैसे तो मैंने बहुत से क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर वेबसाइट चाहिए तो इंडिया बिग सैन फाउंड्री। एमसीक्यूज बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के लिए दोनों बेस्ट है, आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, लर्न कोडिंग, कोड विथ हैरी, ये यूट्यूब चैनल अच्छे हैं सेक्शन बी के लिए। ठीक है, आपको बहुत से चैनल्स मिल जाएंगे, आपको बस टॉपिक उस पर डालना है यूट्यूब पर, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो आपको सूटेबल लगे उसे ही फॉलो कीजिए। ठीक है, थियरी आप अच्छे से कर लीजिए, ये दो मुझे अच्छे लगते हैं चैनल्स, इसीलिए आप यहाँ से थियरी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और एमसीक्यूज यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, सेक्शन बी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, मतलब जो एमसीक्यूज है मैंने दे दिए हैं, आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, वो भी करेंगे तो भी आपके लिए बहुत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, हाउ टू स्टडी। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। आपको हर किसी को अपना अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक महीने से ज़्यादा का टाइम अभी आपके पास है अवेलेबल। अगर आपने स्टडी अभी तक शुरू नहीं की है तो अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो एक बेसिक मैं आपको बस एक बता देता हूँ, बाकी हर किसी का अपना अपना टाइम टेबल हो सकता है, अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। मैं बेसिक एक बता देता हूँ आपको, आप उसे फॉलो कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज अपने ओन तरीके से भी आप कर सकते हैं।
हाँ, तो अपना एक अच्छे से टाइम टेबल आपको प्रिपेयर करना है। स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए, जैसे कि मॉर्निंग स्लॉट हो सकता है, आफ्टरनून स्लॉट और इवनिंग स्लॉट। फॉर एग्जाम्पल, एक काम कीजिए, अगर सुबह आप 9 बजे से भी अगर अपना स्टडी शुरू करते हैं, डे 1 हम कह रहे हैं, तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पहला जो स्लॉट है आपका, वो ये होना चाहिए, 9 से 12 के बीच का। बीच बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, मतलब 1 आवर हो गया 9 से 10 बजे तक, तो 10 बजे 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, उसके बाद 11 बजे। ठीक है। आपको ऐसे मतलब एक बार बैठ गए तो उठना नहीं है, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, इसीलिए 10-10 मिनट्स का ब्रेक आपको लेते रहना है। तो इस बीच आप सेक्शन बी की थ्योरी अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, 9 से 12 बजे तक सेक्शन बी की जो थ्योरी है वो अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद 12 से 1 बजे तक आप एक लॉन्ग ब्रेक ले लीजिए। आप अपना लंच कंप्लीट कर सकते हैं इस बीच, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको पढ़ाई के लिए बैठना है। एक एक घंटा कंप्लीट होने के बाद, मतलब होने पर आप 15 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ बैठे ही नहीं रहना है आपको, थोड़ा ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। ठीक है। तो उस बीच आप एप्टीट्यूड रीजनिंग जो सेक्शन ए है उसका स्टडी कीजिए, और एमसीक्यूज उसके प्रिपेयर कीजिए। तो मैंने ये आफ्टरनून वाला स्लॉट ही आपको क्यों कहा, क्योंकि क्या होता है कि मॉर्निंग में आप थ्योरी अच्छे से कर लेंगे। जनरली दोपहर के टाइम पर क्या होता है कि आप लेजी थोड़ा फील करते हैं। तो एप्टीट्यूड की जो मतलब ये क्वेश्चन है वो सॉल्व करते बैठेंगे ना, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। थियरी अगर प्रिपेयर करने बैठेंगे तो आपको नींद आ सकती है, राइट। आप लेजी फील कर सकते हैं। इसीलिए जो थियरी है वो मैंने आपको कहा है कि मॉर्निंग में कर लो। और जो सेक्शन ए है, जिसमें क्वेश्चंस आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग जो सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो आप आफ्टरनून के स्लॉट में अच्छे से कर लीजिए, उसके एमसीक्यूज भी अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद 5 से 6 बजे तक एक लॉन्ग ब्रेक ले लीजिए। एंड देन 6 बजे से लेकर 8 बजे तक फिर से बैठ जाइए, 10 मिनट्स का ब्रेक बीच में ले लीजिए। और उस बीच आपको सेक्शन बी की जो थियरी है वो भी करनी है, और एमसीक्यूज भी करने हैं। सेक्शन बी के लिए बोल रहा हूँ। सेक्शन बी ए के लिए आपको कंप्लीट यही टाइम देना है। दोपहर का टाइम सेक्शन ए के लिए बेस्ट है। आप प्रॉब्लम सॉल्व करते बैठेंगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी। और जो ये थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है वो आप मॉर्निंग में और इवनिंग में कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैं जस्ट अब एक बेसिक आपको बता रहा हूँ आपके प्रिपरेशन के लिए। आपका अपना टाइम टेबल हो तो आप उसे फॉलो कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, फिर 8 से 9 बजे तक लॉन्ग ब्रेक ले लीजिए। आप अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए इस टाइम में। देन 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपको रिवीजन करनी है। बेसिक रिवीजन जो दिन भर में आपने किया, और मेजर जो इम्पोर्टेंट है वो रिवीजन, यानी कि जो मैंने आपको कहा था शुरू में, जो मैंने फॉर्मूलाज वगैरह जो आपको कहा था कि लर्न करने के लिए, जो एप्टीट्यूड का जो मैंने कहा था आपको, क्यूब स्क्वायर्स, ये सारी मेथड्स जो है, डिविजिबिलिटी रूल्स, और उसके बाद जो सेक्शन बी का मैंने बताया था थियरी, बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिख कर रखनी है डे वन में। ठीक है। और उसे ही आपको अच्छे से रिवाइज करना है सोते टाइम। ठीक है। सोते टाइम यानी कि 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, और सुबह उठने के बाद एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है। और बाकी ऐसा आप टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। 10:30 के बाद, 10:30 बजे के बाद आप सो जाइए। ठीक है। नींद भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पढ़ाई करनी ही है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रॉपर रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। तभी आपके माइंड में बहुत अच्छे से फिट होगा। ठीक है। ऐसा नहीं, मतलब देखिए जो टाइम टेबल है उस हिसाब से आप आराम से आप सब कुछ कवर भी कर लेंगे, और आपकी अच्छे से रैंक भी आ जाएगी। ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको रात रात जागने की ज़रूरत नहीं है। अभी से अगर आप ऐसा टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि प्रॉपर रेस्ट आपके लिए ज़रूरी है। 10:30 के बाद आप सो जाइए, सुबह जल्दी उठ जाइए।
और फिर रिवीजन कर लीजिए जो मैंने आपसे कहा था। और फिर से वो टाइम टेबल जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया उसके हिसाब से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। लिख कर रखिए आपको कौन कौन से टॉपिक कब कब प्रिपेयर करने हैं। हाँ, और बाकी के जो लास्ट के 3 दिन जो हो रहेंगे एग्जाम के पहले के 3 दिन, वो आपके रिवीजन के लिए ही रहने चाहिए। ठीक है। तो टाइम टेबल ऐसे बना लीजिए कि जो लास्ट के जो 3 दिन बचेंगे एग्जाम के पहले के, वो रिवीजन के लिए ही रहने चाहिए। जैसे कि उसमें से एक दिन सेक्शन बी की थ्योरी आप अच्छे से देख लीजिएगा, बेसिक कवर कर लीजिएगा। फिर सेक्शन ए की एमसीक्यूज दूसरे दिन। और फिर तीसरे दिन ऑल फॉर्मूलाज बेसिक करना है। ठीक है। रिवीजन इन शॉर्ट आपको लास्ट के 3 दिनों में रिवीजन करनी है। सेक्शन ए का मैंने लास्ट में क्यों कहा, फॉर्मूलाज वगैरह, तो ये आपको याद रहेगा एग्जाम के अगर एक दिन पहले आप अगर आप इसे रिवाइज करेंगे तो। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। इन केस अगर कोई टॉपिक मुझसे छूट गया हो, रह गया हो, तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझसे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो। ठीक है। वैसे तो मैंने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे मैसेज कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है। और हाँ, जो एमसीक्यूज है सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के, मैंने बहुत सा सेक्शन बी तो मैंने कंप्लीट अपलोड कर ही दिया है। सेक्शन ए में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी मैंने जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। सारे एमसीक्यूज अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, वो भी कर लेंगे तो भी आपकी रैंक अच्छे से अच्छी आएगी। बेस्ट रैंक आप डिजर्व करते हो और वो आ भी जाएगी। ठीक है। अगर कोई प्रीकेट का कोर्स कर रहा है, वेल एंड गुड। और अगर नहीं खुद से करना चाहते हो तो जो मैंने टाइम टेबल बताया, जो मैंने टॉपिक्स बताए, वो भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपकी रैंक अच्छे से आ जाएगी। ठीक है। और आपका अच्छा इंस्टीट्यूट भी मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पर। ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपको, अगर कोई भी एमसीक्यू आपको कंफ्यूजिंग लगे तो आप तुरंत उसे चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वो क्वेश्चन नंबर आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। या फिर अगर आपको कोई गलत लगता है तो भी, अगर कंफ्यूजिंग होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा वो एमसीक्यू, जो मतलब आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। और अगर एमसीक्यू एमसीक्यू अगर गलत हुआ उसका आंसर तो मैं उसे एडिट कर दूंगा, करेक्ट कर दूंगा। ठीक है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। इजी लेवल के, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस ही आते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है। अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, फिर लास्ट मोमेंट पर आप एकदम गड़बड़ा नहीं जाएंगे। ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। ठीक है। आप सबको अभी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। हम फिर एक वीडियो बनाएंगे एग्जाम से पहले, लेकिन अभी आपकी प्रिपरेशन अच्छा हो इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ये तो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी टॉपिक मुझसे छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और वो कवर भी कर लीजिए ताकि सबको उसके बारे में पता भी चल जाए। ठीक है। गुड लक।